हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये आज एक शाम का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि छुट्टियों में कैसे मैं बच्चों के साथ शाम का रूटीन फॉलो करती हूँ वो आप सबको दिखा रही हूँ। अब छुट्टियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ ही गई हैं। व्लॉग काफ़ी लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले बच्चे अभी गए थे शाम को थोड़ा सा खेलने वगैरह, तो मैं पहले तो सारे ही कमरे को नीट एंड क्लीन करने लग गई थी। जो भी सामान था उसे जगह पर रखा, अभी चाय वगैरह भी पी थी। उसके बाद जो सबसे पहला काम था शाम का वो था कपड़ों को सेग्रीगेट करना। कपड़े तो वैसे भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे बोरिंग मतलब मोस्ट बोरिंग कामों में से एक काम है। बट अब क्या होता है ना, सर्दियों के कपड़ों में क्या होता था कि जैसे हम गर्म कपड़े पहनते तो प्रेस के कपड़े कम होते हैं, लेकिन गर्मियों में एक बेनिफिट ये होता है कि प्रेस के कपड़े थोड़े ज़्यादा निकलते हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले यही कर रही थी कि सारे ही प्रेस के कपड़े अलग कर रही थी और जो भी फोल्ड करने वाले कपड़े थे वो अलग कर रही थी। उससे थोड़ा सा ना माइंड में एक टेंशन कम हो जाती है कि अब तो कम ही कपड़े हैं, जल्दी हो जाएंगे, तो ये रहता है। हालांकि ये जो कपड़े होते हैं बहुत हल्के हल्के भी होते हैं और फटाफट से फोल्ड भी हो जाते हैं। अच्छा, एक बात आप यहाँ मुझे एक बताना कि चाहे कोई भी क्लास हो, आई मीन मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, या हो अपर और हाई अपर क्लास, सबके घर में प्रेस के कपड़े इसी तरीके से चुन्नी में ही फोल्ड किए जाते होंगे, है ना? क्या आप लोग किसी और तरीके से कपड़े फोल्ड कर कर भेजते हो तो बताना। बट मैंने तो जितनों को भी देखा है वही ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा है कि चुन्नी को हाफ करके और उसमें कपड़े डालकर और दोनों साइड से गांठ लगाकर भेज दो। तो बस यही सब काम चल रहा है। सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, बच्चों के भी अपने भी, मतलब जो भी होते हैं रोजमर्रा के पहनने के जो कपड़े होते हैं, जो प्रेस में जाने हैं वो प्रेस में चले जाएंगे, और जो उसमें जाने हैं फोल्ड होकर रखने हैं, अलमीरा में जाने हैं वो अलमीरा में चले जाएंगे। यहाँ कपड़े फोल्ड हो गए थे तो बास्केट को भी मैंने जगह पर रख दिया था। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म है। क्योंकि अब बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं होने वाली थी तो मैंने सोचा कि इसको ऊपर अलमारी में ही रख देते हैं, क्या फ़ायदा है, नीचे पड़ी रहेगी, इधर उधर ना हो जाए। सॉक्स वगैरह होते हैं ना तो पता नहीं लगता। तो यहाँ मैं बच्चों के रूम में आ गई थी और मैंने सोचा कि बच्चों की अलमारी में ही रख देते हैं, और जब स्कूल्स रीओपन होंगे, जो कि अब होने ही वाले हैं, तो तब ले आएंगे। तो अब एक आध दिन में जाकर ले आऊँगी, जब भी टाइम लगेगा, मतलब जब भी आना हो, स्कूल का टाइम बिल्कुल ही पास आ जाएगा डेट, तब ले आऊँगी। प्रेस हुई हुई थी तो मैंने सोचा कि रख देते हैं, और कपड़ों के साथ फिर अनप्रेस ही हो जाती है, बेकार हो जाती है। चलिए अब आपको मिलाती हूँ किसी और से भी। ये देखिए, ये मेरे घर में आई हैं 4 न्यू फिश। बहुत अच्छी हैं, बच्चों का इतना मन लगा रहता है। मैंने ना फिश एक्वेरियम जो है ये मेरे घर में पहले भी था, बट अब मैंने वापस से इसमें फ़िश वगैरह डाल दी हैं। और यहाँ मैं बैठी हुई थी 1-2 मिनट तो देखा कि कुशन्स वगैरह जो है टेढ़े टेढ़े से हो रहे थे, तो सोचा यहाँ भी क्लीन कर देते हैं, सुबह का थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। तो बस यही था। उसके बाद अब डिनर भी तैयार करना था, टाइम हो ही रहा था ऑलमोस्ट, बच्चे भी आएंगे और उससे पहले डिनर रेडी करना है। सबसे पहले मैं किचन में आई तो दूध आ चुका था। शाम का जो सबसे मेन टास्क होता है, मतलब हर दिन में हर काम ही मेन है, करना तो है ही, कोई काम ऐसा नहीं है कि छोड़ दो। मतलब छोड़ भी दो तो ये है कि आगे कौन ही करेगा, हमें ही करना है, तो टाइम रहते ही कर लो। और यहाँ मैंने दूध भी बॉइलिंग पे चढ़ा दिए थे, अभी आरओ भी ऑन करके और बॉटल्स भी फिल कर कर रखने थे। यहाँ मैं वही आरओ पहले ऑन करा, जब तक उसका टैंक फिल होगा तब तक मैं और दूसरे काम करूँगी। यहाँ मैं लगाने लगी थी बर्तन, शाम के जो बर्तन हो रखे थे उन्हें लगाना था।
साथ में डिनर बनाना था, काफ़ी कुछ हो जाता है। और ना कुछ ये भी रहता है, अब तो खैर ये था कि छुट्टियां थी, बट छुट्टियां भी कहाँ चली जाती हैं पता नहीं लगता। जब स्कूल चलते हैं ना तो रूटीन काफ़ी अच्छा रहता है, और जैसे ही छुट्टियां हो जाती हैं तो थोड़ा सा रूटीन बहुत डिस्टर्ब सा हो जाता है कि ठीक है अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगे, थोड़ी देर में ये काम कर लेंगे, कौन सा कल बच्चों को भेजना है, ये वो ऐसा चलता रहता है। स्कूल जाना होता है बच्चों को तो और जल्दी जल्दी काम करना होता है, और मन भी लगा रहता है कि फटाफट से काम करो, ये वाला काम रह जाएगा, वो रह जाएगा। बस ऐसे ही है, चलता ही रहता है। छुट्टियां भी इंजॉय करना ज़रूरी है, बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि हमारी छुट्टियां तो बहुत अच्छी गई। बच्चों को मैंने समर कैंप कराया था, फिर हम घूमने चले गए, पापा से मिलने चले गए, फिर हम कश्मीर भी गए घूमने। आपका वेकेशन कैसा गया ज़रूर से बताना। यहाँ मेरे पास ना पनीर रखा हुआ था, और आज डिनर में मैं पनीर भुर्जी ही बनाने वाली थी। हालांकि ज़्यादातर डिनर में ना मेरे घर में दाल बनती है बच्चों के लिए, और वो लोग खा लेते हैं नमक हल्दी वाली दाल, और हम लोग ज़्यादातर अच्छे से तड़का वगैरह लगा के खाते हैं। और आज ऐसा हो रहा था कि चलो कुछ और बनाते हैं, तो मैंने पनीर भुर्जी डिसाइड कर ली। यहाँ बॉटल्स भी फिल करके रख दी थी, गर्मी इतनी है, बिना ठंडे पानी के चलता नहीं है। यहाँ जो मैं बॉटल्स लगा रही हूँ ना, ये कुकिंग के लिए यूज़ होती हैं, तो वो था। अब यहाँ मैं प्रिपेयर करने लग गई थी अपना जो भी चॉपिंग करनी थी पनीर भुर्जी के लिए, जिसके लिए मैं अनियन और टोमेटो लूँगी। आपको पता ही होगा अनियन भुर्जी, वो सॉरी पनीर भुर्जी इतनी जल्दी बन जाने वाली डिश है, और खाने में भी अच्छी लगती है, बच्चों के लिए भी सही होती है। बहुत लाइट सी बनाती हूँ, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम वाले मसाले अच्छे भी नहीं लगते। यहाँ मैंने 2 अनियन लिए हैं और 3 टमाटो लिए थे। उनको मैं पहले वॉश कर लूँगी, और अब इनको चॉप करना स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने एक ग्रीन चिली भी ली है, और वो भी मैं इसमें डालूँगी। और यहाँ मैंने सबसे पहले अनियन चॉप करने लगाए हैं, अनियन चॉप करके रखूँगी। अनियन चॉप हो जाएंगे उसके बाद वही है कि टमाटोज चॉप करो और अपना सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करो। साइड बाय साइड थोड़े से काम चलते रहते हैं, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। मतलब ये रहता है कि 1-2 काम साथ साथ चल रहे हैं। और जैसे मैंने बताया बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा था, तो डिनर मुझे लगता है कि प्रिपेयर होना चाहिए। और बच्चों के आ जाने के बाद ना हड़बड़ हड़बड़ सी हो जाती है बहुत ज़्यादा, कि जल्दी जल्दी करो, और बच्चे आवाज़ लगाते रहते हैं, और दोनों ही बहुत छोटे हैं, तो कभी इन दोनों की लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। मतलब ऐसी कोई मेजर लड़ाई नहीं कि उसने ऐसे बोल दिया, उसने ये कर दिया। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन में सबसे पहले मैंने डाला है ऑलिव ऑयल, और साथ में मैं डालूंगी अमूल बटर। थोड़ा सा ही डाला है, कुछ ज़्यादा नहीं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहें तो खाली बटर में भी बना लें, उसमें भी अच्छी लगती है, बट थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है जिससे कि बटर हमारा जल ना जाए। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो गया है, उसके बाद जैसा मैंने बताया, सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी टमाटो। आप हींग भी डाल लेना। इस पॉइंट पे ना मेरी हींग ख़त्म हो गई थी, और जो हम ये बना रहे हैं ना पनीर भुर्जी, पनीर वाली सब्जियों में ना हींग का टेस्ट थोड़ा सा अलग ही जाता है। हालांकि मैं डाल देती हूँ थोड़ा बहुत, डाइजेशन के लिए सही रहता है। यहाँ जो पनीर था वो ऑलरेडी पानी में सोख था, अब उसको निकाला है। जितना मुझे अभी यूज़ करना है मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी ये जो जिस पानी में पहले पनीर था उसमें वापस से स्टोर नहीं करूँगी। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, सही नहीं रहता है, पनीर के जल्दी ख़राब होने के चांसेस रह जाते हैं। तो यहाँ मेरे को जितना पनीर चाहिए था मैंने ले लिया, और ये जो हमारे अनियन है ना, इसको हमें सिर्फ कैरेमलाइज करना है, ट्रांसलूसेंट करना है, भूनना नहीं है प्रॉपर, जैसे रेड कर लेते हैं या गोल्डन ब्राउन करते हैं, वो नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें इसको ट्रांसलूसेंट या फिर कैरमलाइज कर लेना है। साथ में अब यहाँ पे मैंने डाल दी है ग्रीन चिली, और जो भी टमाटोज कट करे थे वो। इसको डालने के बाद अच्छे से चला लेंगे। यहाँ भी ये है कि कुछ ऐसा नहीं है मसाला बिल्कुल ही तेल छोड़ दे, बिल्कुल सेपरेट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही हमारे जो टमाटोज़ हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे ना, उस पॉइंट पर हम इसको करना बंद कर देंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा शेक कर दिया था अच्छे से हो जाए। इस पॉइंट पे मैंने सॉल्ट भी डाला था, पता नहीं कहाँ गया वो क्लिप। और जब तक ये हो रहे थे तो तब तक मैंने सोचा कि बर्तनों की भी बारी कर लेते हैं। सिंक भरा भरा रहता है तो बहुत गंदा सा लगता है, तो यहाँ फिर मैं बर्तनों में लग गई थी। बर्तनों से सिंक भरा रहता है ना, बहुत गंदा लगता है देखने में भी। और मुझे तो पता नहीं क्या ही होता है कि हमेशा वही बर्तन चाहिए होता है जो सिंक के अंदर होता है। चाहे और बर्तन होते हैं लेकिन वही बर्तन चाहिए होता है। अब एक बर्तन निकाल के उसे साफ़ करो, उससे तो अच्छा है ना कि सारे ही बर्तन टाइमली कर दो। और फिर डिनर भी बन रहा है, वापस से डिनर के बर्तन भी हो जाएंगे। साथ में हस्बैंड का लंच बॉक्स भी वापस आ चुका था, लंच बैग आ चुका था, तो उसको भी मैंने करा। अभी मैंने बर्तनों को करा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बार पानी से जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो करके रख दिया था, क्योंकि मेरे जो टमाटोज थे वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो गए थे। अगर मैं इनको छोड़ देती तो ये ज़्यादा जल वल जाते। यहाँ जो मैं डाल रही हूँ ना, ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, बहुत थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं।
शायद इस पॉइंट पे मैंने सॉल्ट डाला था, है ना, कहीं तो वो क्लिप मिस हो गया है। और ये जो हमारी पनीर थी इसको मैंने ग्रेट नहीं करा है, हाथों से मैश करा है बहुत रफली, कोई मतलब बहुत जान लगा कर नहीं करना है, नॉर्मल हम जो उंगलियों की मदद से जैसे कर लेते हैं ना वो करना है। यहाँ पर मैंने सारा ही पनीर इसमें मिक्स कर दिया है और अब इसको एक बार चला लेंगे। जो हमारी पनीर भुर्जी है वो बन चुकी है, इसमें कुछ नहीं करना है। एक दो स्टाइल की भुर्जियाँ और बनती है जो अमृतसरी स्टाइल होती है, वो कभी मैं बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये बहुत ही बेसिक सी है। यहाँ आप देखें, ये जो अब मैं लिक्विड डाल रही हूँ ना, ये दूध है, सिर्फ 1.5 टेबल स्पून जितना आप दूध डाल दें। इससे क्या होता है, पनीर का ना टेक्सचर, मतलब जो पनीर का जो नेचर होता है ना वो खुश्क होने लग जाता है। जैसे हम उसे हीट पे लाते हैं, उसे जब गर्म करते हैं तो वो ना खुश्क हो जाता है, आई मीन ड्राई हो जाता है। अगर आप 1-1.5 टेबल स्पून इसमें दूध डाल देंगे ना तो आपको वो प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करना पड़ेगा। और जो हमारा पनीर भुर्जी होता है ना वो बहुत जूसी रहता है लॉन्ग टाइम तक आप जब भी इसे खाएंगे ना वो रहेगा। आप इस ट्रिक को एक बार अप्लाई कर देखना, टिफ़िन में भी डाल कर देखना, बिल्कुल आपका पनीर भुर्जी जो है वो ड्राई नहीं होगा। अगर आप पनीर भुर्जी के सैंडविच बना रहे हो तो ये वाले स्टेप मत करना, अगर आप रोटी पराठा के साथ सर्व करने वाले हो तो ज़रूर करना। यहाँ सारा मेरा काम हो चुका था, आटा मेरे पास दोपहर का था तो वो मुझे करना नहीं था। यहाँ मैंने प्लेटफॉर्म भी एक बार क्लीन कर दिया था, दूध ठंडा होने लगा दिया था और अब मेरा सारा काम हो गया था। बच्चे ऑलरेडी आ चुके थे और इस टाइम पे इतनी गर्मी होती थी ना, सबसे पहले पानी निकाला और फिर मैंने कहा पहले बच्चों के साथ 5-7 मिनट स्पेंड करते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या करा है बाहर, पूछूंगी उनसे, उनके साथ बैठूंगी 5-7 मिनट। और जैसे मैंने बताया कि छुट्टियों वाला व्लॉग है, ये छुट्टियों वाली शाम है, तो पढ़ाना तो उन्हें था नहीं, बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं और खुद को भी आलस आ जाता है कि ठीक है छुट्टी है, करा देंगे बच्चों को थोड़ा एंजॉय करने। तो ऐसा यहाँ मैं बैठी थी पानी वानी लेकर और बच्चे अपना खेल रहे थे। पानी देखते ही पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है कि वैसे मेरी याद आए या ना आए, कोई पानी पी रहा होता है बच्चों को ज़रूर प्यास लग जाती है और उनको यही रहता है कि हमें भी पानी पीना है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा था, मैंने सिर्फ 1 और 2 ही सिप पानी पिया था। तो पहले बड़ी वाली गुड़िया आ गई, बोली मुझे पानी पीना है। ठीक है तुम पी लो पहले पानी, अभी पिलाती हूँ मैं इसको भी। फिर उसको देखकर छोटी वाली गुड़िया आ गई कि मुझे भी पानी पीना है, तो ठीक है वो भी पी ले पानी। बच्चों का ऐसे ही चलता रहता है। अब ये दोनों अपना खेलती रहेंगी। जो मेरा इधर 1-2 काम छूट गए थे अब मैं वो करूँगी। जो मैंने प्रेस के कपड़े बांधे थे ना, मैंने सोचा उसे भी बाहर रखती हूँ और जो कपड़े फोल्ड कर रखे थे उन्हें भी जगह पर रखती हूँ। जितना घर साफ साफ रहता है ना सुबह, उतना ही हैसल फ्री हो जाता है, काम करने में थोड़ा इजी हो जाता है। कभी अगर कपड़े वगैरह रह जाए ना तो सुबह भाग दौड़ होती है और अब तो वैसे भी जैसे छुट्टियाँ चल रही है ना, थोड़ा लेट भी उठना होता है और काम फैला होता है, तो दोपहर तक भी सारा काम ही चलता रहता है। यहाँ जो अब आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये वो टाइम है जहाँ हमारा डिनर हो चुका है, बच्चों का डिनर हो चुका है। बस बारी आ गई थी कि मैं अपना किचन जो है उसे सुबह के लिए रेडी कर दूँ, बिल्कुल क्लीन कर दूँ। हालांकि अभी बच्चों को दूध वगैरह दूंगी, जो नाइट टाइम दूध होता है हम भी लेंगे। उससे पहले ये है कि अब कोई गैस वगैरह का काम नहीं था तो मैंने सोचा कि गैस वगैरह क्लीन कर दूँ। टाइम हो ही चुका है, बर्तन वगैरह मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और ये ना दिन में एक बार का रहता ही है। हालांकि मैं गैस नॉर्मली कैसे भी साफ़ करूँ, जब भी खाना बनता है एक बार कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ, लेकिन इस तरीके से चाहे सुबह, अगर रात को नहीं कर पाई तो सुबह, और अगर सुबह नहीं हुआ तो नाइट में तो है ही कि इस तरीके से गैस को साफ़ करना ही है। उससे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक तो हाइजीन मेंटेन रहता है, दूसरा वो जो बिन बुलाए मेहमान मतलब कॉकरोचेज़ होते हैं ना वो नहीं आते हैं और उनको तो देख के ही पता नहीं मेरा तो किचन में आने का मन नहीं करता है। तो यहाँ मैं ये सब करी थी और कुछ ना चिमनी भी जो थी वो थोड़ी सी गंदी ही हो रही थी क्योंकि छींटे वगैरह चले जाते हैं। और जैसे मैंने बोला कि एक बार जितनी भी बार खाना बनाती हूँ वो हाथ चला ही जाता है कि कपड़े से क्लीन कर दो, लेकिन एक बार ऐसा ज़रूर होता है इधर सुबह और शाम को, रात को अच्छे से क्लीन करना। यहाँ जब मैंने देखा जो ये गैस के बटन्स थे ना, इसमें भी थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश हो रहा था, गंदा गंदा लग रहा था, क्योंकि ये जो कुकटॉप है ना ये थोड़ा ब्लैक है तो अजीब सा मतलब हो रहा था। तो मैंने सोचा इसे तो बर्तनों के साथ ही धुल दूंगी। और यहाँ जैसा मैंने बताया कि मुझे आज चिमनी भी क्लीन करनी थी,
चिमनी को भी अच्छे से एक बार स्क्रब कर लिया, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और यही है कि यार अपना काम है, खुद तो करना तो है ही, कौन ही करेगा। और मुझे ना, मैं सच बताऊँ, मुझे किसी भी काम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मैं अपने सारे काम, अपने घर से जुड़े, अपने बच्चों से जुड़े सारे काम खुद ही करना चाहती हूँ। हाँ, हेल्प लेनी पड़ती भी है, लेते भी हैं। जैसे आपको पता है मेरे घर भी मेड आती हैं मॉपिंग के लिए, लेकिन मेरा ये है, मेरा नेचर शुरू से ही ये है कि मैं ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती कि ये वो मेरा काम कर दे, इससे करा लो से। कभी कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल हेल्प ले लेते हैं, अदरवाइज़ मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं अपने काम खुद से करूं। और यहाँ पे मैंने ये सब क्लीन व्लीन कर दिया, अच्छे से सारा कुछ क्लीन हो गया। सुबह के लिए किचन बिल्कुल ही रेडी है। अभी जब मैं ये कर रही थी तब मैंने देखा, ये सब लगाने के बाद देखा क्या, जब मैं रोटी बना रही थी ना तभी मैंने देखा था कि जो देसी घी का डिब्बा है वो ख़त्म हो गया है। तो मैंने जो फ्रिज में स्टोर करती हूँ ना देसी घी, उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दिया और ये भी फिल करके रख लिया। वही है कि हाथ के नीचे सारा सामान होता है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है। जैसे बर्तन अगर सारे हुए रखे हैं तो, और अपने डिब्बों में सामान पूरा है तो, नहीं तो वही है, फिर निकालो फ्रिज से सारा सामान, साइड करो और रखो ये वो। और यहाँ मेरा ये भी हो गया था। साथ में जैसे मैंने बताया, बर्तन मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। बर्तनों की अब मुझे सुबह की कोई टेंशन है नहीं, और चाहे थोड़ा लेट भी उठ जाएंगे। सबसे मेन बात ना यही हो जाती है कि जब आप काम सारा करके रख लेते हो ना, उसके बाद अगर आप लेट भी उठो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ देखें आप, बर्तन भी हो गया, किचन बिल्कुल क्लीन है, डन है। वीडियो बिल्कुल एंड पे है। वही रिमाइंडर कि अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करा करो, अच्छा लगता है। यहाँ मतलब वही है, काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। यहाँ जब देखा ना तो जो मसालादानी है ना, उस पर भी थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था क्योंकि ग्लास है, तो उसको भी क्लीन करके रख दिया। और घी भरा था तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है नीचे, एक आध ड्रॉप, तो उसको भी कर दिया। ये भी हो गया सारा क्लीन। और अब चलते हैं सोने, सुबह उठेंगे आराम से। आप जब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर